ICAI और पेपर करेक्शन का जो लोचा है वो कुछ ना कुछ करके तो कांड सामने आ ही जाता है। थोड़े दिनों पहले तक हम देखते थे काफी सारे इश्यूज, जैसे कि जो फिजिकल कॉपी थे आपके आंसर शीट्स के, वो कोई चलती हुई ट्रेन में करेक्ट कर रहा है, या अपने आर्टिकल से करेक्ट करवा रहा है, या किसी स्टूडेंट से करेक्ट करवा रहा है, या फिर अपने घर में बैठकर किसी फैमिली मेंबर से करेक्ट करवा रहा है, या बहुत फटाफट फटाफट करेक्शन खत्म कर दे रहा है, जिसकी वजह से करेक्शन की क्वालिटी जो है वो बहुत खराब थी। उसके बाद इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इंस्टीट्यूट ने बोला ठीक है हम एक काम करते हैं, पूरा सिस्टम ऑनलाइन कर देते हैं, हार्ड कॉपीज कहीं भेजेंगे ही नहीं हम लोग, उसके जगह आपको अपने लैपटॉप को खोल के बैठना पड़ेगा वेबकैम ऑन करके, एंड हर पेज पर आपको एक स्टिपुलेटेड नंबर ऑफ मिनट्स स्पेंड करने पड़ेंगे, जिसके पहले आप अगले पेज पर नहीं जा सकते या बुकलेट सबमिट नहीं कर सकते, ताकि जो करेक्शन है वो थोड़ी क्वालिटेटिव हो। तो वो वाले जो इश्यूज थे वो काफी हद तक एड्रेस हो गए। लेकिन अभी रिसेंटली किसी ने मुझे एक दूसरे स्टूडेंट के पोस्ट पर टैग किया, जहां पर उस स्टूडेंट ने लिखा था कि देखो भाई मैंने एक आंसर लिखा है, एंड जो मेरी कैलकुलेशंस है मैंने उसके लिए कुछ मेथडोलॉजी जो यूज की है वो हल्की सी, कहीं थोड़ी बहुत सी जो सजेस्टेड आंसर है उससे डिफरेंट जरूर है, बट इट इज नॉट द रॉन्ग वे ऑफ डूइंग द सम। 19-21 का फर्क है मेरे आंसर्स में, बिकॉज ऑफ सम assumptions which I have taken differently, but because of that I have not been given any marks. I went through, it seemed like a genuine case, although मैं वो सब्जेक्ट पढ़ाता नहीं, but still from whatever knowledge I have of my study days मुझे लगा कि ठीक है यार उतना भी कोई ग्रेट डिफरेंस नहीं था। और ये तो गलत बात है ना कि अगर आपको एग्जैक्टली ही सब कुछ कॉपी पेस्ट ही करना है बुक में से, देन तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क विद मेनी स्टूडेंट्स। थोड़ा तो आपको फ्रीडम रहना चाहिए व्हेन यू आर टेकिंग दी assumptions, 19-21 चीजें आप कर रहे हो विच आर इन दी एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क ऑफ योर सॉल्विंग द सम, आप उसको करेक्ट मार्क्स दे दो। बट नहीं, वो रॉन्ग दिया गया था। फिर आई वेंट टू यूट्यूब, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस पे भी कमेंट कर रहे थे कि कुछ हो रहा है कुछ हो रहा है। देन आई सॉ वीडियोस ऑफ अ कपल ऑफ यूट्यूबर्स टीचर्स जो है, एंड उन्होंने भी काफी सारे पेपर्स हाईलाइट किए जहां पर कहीं पर आंसर वाज सिमिलर टू स्टडी मटेरियल या फिर सिमिलर टू आरटीपी या सिमिलर टू सजेस्टेड आंसर्स, लेकिन मार्क्स नहीं दिए गए। काफी जगहों पर देखा कि सब्जेक्टिविटी इज कमिंग इनटू पिक्चर, विच इज फाइन, सब्जेक्टिविटी ऑफ पीपल विल कम, बट जो इवेल्युएटर है उनकी सब्जेक्टिविटी, उनका ह्यूमन जो थॉट प्रोसेस होता है वो आ जाता है। बट देन काफी जगह पे ये हो रहा था कि किसी स्टूडेंट को सेम चीज के लिए मार्क्स दिए गए हैं, किसी स्टूडेंट को सेम चीज के लिए मार्क्स नहीं दिए गए हैं, एंड ऑल ऑफ दैट, एंड दैट समहाउ in the mind of the student creates a kind of a discomfort कि यार हम तो वो टिपिकल जो बोलते हैं ना सीए में लक चाहिए पास होने के लिए, हम तो लक पे डिपेंडेंट कर रहे हैं। अभी कृष्ण भगवान ने तो बोला है कि आप कर्म करो, अपनी फल की चिंता मत करो, ऑन द प्रेमाइस कि अगर आप अपना कर्म अच्छे से करते हो तो आपका फल भी अच्छा ही होगा। बट यहां पर तो थोड़ा सा डाइसी हो जा रही है सिचुएशन कि हमने अपना कर्म किया, हमने पढ़ाई की, हमने से एग्जाम पेपर अच्छे से लिख के आया, बट हम कहीं ना कहीं एक तो सब्जेक्टिविटी में मार खा रहे हैं। अब सब्जेक्टिविटी ऐसी चीज है जो वेरी डिफिकल्ट टू एड्रेस है, लेकिन सेकेंडली हम मार खा रहे हैं बिकॉज ऑफ मे बी एरर्स, ह्यूमन एरर, जहां पर आंसर ऑलमोस्ट सेम लिखा है हमने, इक्का दुक्का का फर्क है। इफ द इवैल्यूएटर वाज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट आंसर, वो मार्क्स देगा। एंड कहीं कहीं वो हो रहा है, जहां पर मैंने आपको केस बताया कोई इवैल्यूएटर मार्क्स दे रहा है, कोई इवैल्यूएटर सेम आंसर के लिए मार्क्स नहीं दे रहा है। दैट इज बिकॉज द इवैल्यूएटर हु इज गिविंग मार्क्स हैज अंडरस्टूड कि हाँ यार ठीक है, इट माइट नॉट बी एज पर द सजेस्टेड आंसर, बट स्टिल the way that it has been done, the way the answer, final answer has been derived, that is correct, and the flow is also correct, although different from what my suggested answers or my key says, and hence I will give the student a mark or I will give the student marks. That is how it should be. लक जब हम बात करते हैं प्रोफेशनल एग्जाम में, लक वहीं तक सीमित होनी चाहिए कि जो मैं पढ़ के गया हूं वो एग्जाम में आया है या नहीं। अभी करेक्शन के लिए, इवैल्यूएशन के लिए भी हम लक पे अगर डिपेंडेंट होने लग गए, देन तो इट्स नॉट फेयर फॉर स्टूडेंट्स। स्पेशली ये सब चीजें जब 45-50 डेज पहले आपके अगले एग्जाम की आती है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में हल्की सी वो अनस्टेबिलिटी आ जाती है कि यार क्या होगा। एंड फॉर यू स्टूडेंट्स आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, सी दे डोंट गेट डिसहार्टेंड एट द एंड ऑफ द डे। आई डोंट थिंक दिस इज अ वेरी गुड वे कि यार आप किसी की सब्जेक्टिविटी या ह्यूमन एरर की वजह से मार्क्स जा रहे हैं, उसको वापस कुछ अपील करने की या फिर कुछ डिस्कशन करने की या फिर उसका कुछ सोल्यूशन निकालने की ऑप्शन ही नहीं दी गई है। दैट्स अ वेरी बैड थिंग। बट देन लेट्स ऑल्सो कंपेयर द नंबर ऑफ सच केसेस, मे बी आउट ऑफ I don't know 2 lakh 3 lakh students or 1 lakh students, or how many ever students give your exam in a year, this might be happening with 1000-1500 students, which is wrong. But then it is a small margin of error that is happening, so don't get disheartened.
कंटिन्यू वर्किंग, डोंट टेक इट एज एन एक्सक्यूज कि ओ ये तो ऐसा होता है, इंस्टीट्यूट तो गलत है, इंस्टीट्यूट तो खराब कर रही है, जानबूझ के कर रही है एंड मैं तो डीमोटिवेट हो रहा हूं. डोंट गो इन दैट एंगल. देयर इज अ प्रॉब्लम, लेट्स एड्रेस इट, लेट्स डिस्कस इट, एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो. स्टूडेंट्स को ये भी बताने के लिए कि डोंट गेट डिसहार्टेंड, बट ये भी एट द सेम टाइम सपोर्ट करने के लिए कि यार नहीं, दिस शुडंट बी हैपनिंग. अब ठीक है सर, आपने तो वीडियो बना दिया, आपका वीडियो दिखता कौन है? कोई काउंसिल मेंबर थोड़ी ना देख रहा है जो आप ये वीडियो बनाकर हमको दिखा रहे हो. कोई बात नहीं, आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, हो सकता है देख ले. लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, दो एक मे बी थॉट्स आई एम शेयरिंग. ऐसे सिचुएशंस जब होती है तो क्या हो सकता है, एंड आई हैव डिस्कस्ड, आई हैव टेकन द इंटरव्यू ऑफ द बोर्ड ऑफ स्टडीज चेयरमैन ऑल्सो आईसीआई के, एंड ही सीम्स टू बी अ वेरी पॉजिटिव एंड ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी. नेक्स्ट टाइम जब मैं उनसे बात करूंगा, आई विल डिस्कस ऑन दिस पॉइंट फॉर श्योर कि ये जो अनोमलीज आती है सीए स्टूडेंट के पेपर्स में, what is institute doing to address it? Why can't there be a post evaluation option जहां पर अगर कोई स्टूडेंट प्रूव करके बता देता है कि सर देखो आप सोच लो कि मेरा जो आंसर है लॉजिकली करेक्ट है, आंसर नीचे का जो है इवन अगर इक्का दुक्का का फर्क है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस अजम्पशन विच इज नॉट रॉन्ग, या फिर मेरा आंसर और आपका स्टडी मटेरियल का आंसर मैच हो रहा है फिर भी मुझे क्यों मार्क्स नहीं दिए गए. चलो 10 में से 10 नहीं दिए गए क्योंकि मेरे कुछ स्टेप्स गलत होंगे, लेकिन 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क स्टेप वाइज मार्किंग तो मिलनी चाहिए थी. मे बी इट्स अ जेन्युइन एरर ऑन पार्ट ऑफ द इवैल्यूएटर. आई एम नॉट सेइंग कि जानबूझ के किसी ने फेल कर दिया होगा. एरर्स विल हैपन, एरर्स डू हैपन. सब्जेक्टिविटी जब तक ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, वी विल नॉट बी एबल टू एलिमिनेट. बट अगर प्रूफ आता है, सिमिलैरिटीज दिखती है, देन एक ऑप्शन, एक विंडो तो होना चाहिए स्टूडेंट के पास. आज रिवैल्यूएशन का विंडो नहीं है. तो मैं उनसे बात जरूर करूंगा, पॉसिबली उनके साथ ये इंसिडेंट भी शेयर करूंगा, सो एटलीस्ट ही नोज. आई एम श्योर द अदर्स आल्सो विल शेयर, बट आई विल डू दैट स्मॉल बिट फ्रॉम माय एंड. बट उसके अलावा व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज, मेरे हिसाब से स्पेशली जो स्टूडेंट्स को 190 मार्क्स आ जाते हैं लेकिन वो चारों पेपर में पास हो गए हैं लेकिन उनको एग्रीगेट नहीं आया है, व्हाट आई वुड सिंसियरली होप इंस्टीट्यूट डज इट. अब तो सब कुछ ऑनलाइन है, तो फिजिकल पेपर्स तो कहीं भेजने नहीं है. आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपकी लॉजिक बिल्ड करो एक, जहां पर जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके 190 आ गए हैं ग्रुप में लेकिन चारों पेपर में वो पास हो गए हैं, उनका फिर से एक इमीडिएट क्विक रिवैल्यूएशन हो बाय सेकेंड सेट ऑफ टीचर्स. दूसरे टीचर्स उनके पेपर्स को रिवैल्यूएट करें. ये देखने के लिए कहीं स्कोप है क्या कि 1-2 मार्क एक्स्ट्रा दे दिए जाए, 1-2 मार्क बढ़ा दिए जाए, ये जो सब्जेक्टिविटी है एलिमिनेट कर दिया जाए, ताकि जो बहुत क्लोज फेल्स होते हैं उनको एक और चांस मिले. अभी किसी को 195 लाकर अगर फेल हो रहा है, वो चारों पेपर में पास हो रहा है, देन व्हाट आर वी ट्राइंग टू प्रूव यार कि अब 200 और 195 में 5 मार्क का फर्क है. उस 5 मार्क की वजह से यू आर टेलिंग कोई सीए नहीं बन पाएगा, जबकि चारों पेपर में क्लियर हुआ है. हाँ, चारों में से एक पेपर में फेल हो गया, फिर 190 आया, 192 आया तो ठीक है छोड़ दो, या फिर 190 के कम आया कि 15 मार्क का डेल्टा तो बहुत बड़ा है, वी वोंट स्पेंड टाइम इन रीवैल्यूएशन. लेकिन 190 से ऊपर आ रहा है, चारों पेपर में पास हो रहा है, एक और चांस दे दो, मे बी दैट माइट वर्क एंड 3-4 मार्क, 5 मार्क, 10 मार्क बढ़ जाए स्टूडेंट के. कंसिडर दैट. अगर वो फेल होता भी है वापस, तो स्टूडेंट को एटलीस्ट ये थॉट प्रोसेस तो है कि ठीक है, 2 सेट ऑफ आईज हैव लुक्ड एट माय पेपर, मे बी इट वाज नॉट अप टू द मार्क, 190 के ऊपर, 192 के ऊपर, 195 के ऊपर, दे कुडंट पुश मी, hence I have failed, I will work hard next time. Maybe that works. And कितने होंगे ऐसे केसेस, ऑनलाइन है रिजल्ट, जहां पर 1.5 महीने का वेट करते हैं वहां पर 10 दिन और वेट कर लेंगे. अगर इट डिलेज द प्रोसेस, इट वोंट डिले द प्रोसेस, यू जस्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ इवैल्यूएटर्स, एज सिंपल एज दैट. दिस कैन बी वन ऑफ दी सॉल्यूशंस, आई डोंट नो, आई एम जस्ट थिंकिंग, क्योंकि अदरवाइज कोई सॉल्यूशन है नहीं. हम इंस्टीट्यूट को गाली गिन के क्या करें? इट इज ह्यूमन सब्जेक्टिविटी. आज हो रहा है, कल होगा, परसों होगा, बिकॉज पीपल लाइक यू एंड मी विल करेक्ट, वी विल मेक मिस्टेक्स. हाउ टू एड्रेस द प्रॉब्लम once it happens, when it come to, एक तो reduce होना चाहिए प्रॉब्लम हो गई है तो उसका समाधान क्या हो. तो ये पहला वाला था, टू reduce the problem. अभी समाधान क्या हो. आई स्टिल थिंक कि अगर एक स्टूडेंट लॉजिकली प्रूफ कर पाता है कि देखो मेरा आंसर जो है वो शायद मैच नहीं हो रहा वर्ड टू वर्ड, लेकिन फिर भी लॉजिकली करेक्ट है, या फिर देखो मेरा आंसर तो मैच हो रहा है लाइन टू लाइन, लेकिन फिर भी आपने बाय मिस्टेक मार्क्स नहीं दिए हैं, एक उसके लोकल ब्रांच में या नियरेस्ट ब्रांच में एक विंडो ओपन होना चाहिए कि यार 7 दिन के लिए या 10 दिन के लिए आपको आपके पेपर्स मिलने के बाद तक 2 लोग बैठे रहेंगे जिनको आके सब्जेक्ट का नॉलेज है, आप उनसे डिस्कस करोगे ये पेपर कि देखो मेरा जेन्युइन केस है. द ओनली प्रॉब्लम इज, ऐसे में क्या हर एक स्टूडेंट आ जाएगा, उनको भी लगेगा कि मेरा जेन्युइन केस है, मेरा जेन्युइन केस है, मेरा जेन्युइन केस है. दैट अगेन इज अ चैलेंज, बिकॉज ऑफ विच परहैप्स इंस्टीट्यूट डज नॉट डू रीवैल्यूएशन. बट it can think of filtration ideas की एक विंडो देते हैं, certain category of students can come, they can show their paper, they can show suggested answers and they can discuss it, and then maybe that person who is sitting at that post
कैन इवेल्युएट एंड देन कंसिडर ठीक है हम आपका पेपर लेते हैं, वी विल गेट इट रीवैल्यूएटेड फॉर सम क्राइटेरिया. नाउ आई डोंट नो, आई एम जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग. इंस्टीट्यूट में होशियार लोग बैठे हुए हैं, दे हैव द रिसोर्सेज, दे हैव द माइंड, दे हैव द थॉट प्रोसेस, दे हैव दिस जॉब, जिससे कि वो लोग कम आउट विथ सम सोल्यूशन जहां पर एक भी स्टूडेंट इंपैक्ट नहीं हो रहा हो. देखो, इट्स इजी टू से कि यार हमारा तो 1% या 0.5% एरर रेट है, विच इज ह्यूमन, इट विल बी देयर. बट देन व्हाट आर वी डूइंग टू एलिमिनेट इट? क्यों एक भी बच्चा जो डिजर्विंग है क्लियर होने के लिए फेल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए यार. एंड सबको पता है, सी आईसीआई को भी पता है आप कितनी मेहनत कर रहे हो. इफ यू हैव सीन दैट इंटरव्यू विथ माय इंटरव्यू विथ चेयरमैन सर ऑफ बोर्ड ऑफ स्टडीज, ही हिमसेल्फ इज टेलिंग आई हैव टेकन मल्टीपल अटेम्प्ट्स टू क्लियर एंड आई अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द स्टूडेंट्स. दे अंडरस्टैंड, वी अंडरस्टैंड. प्रॉब्लम है, यस, मे बी इट्स अ जेन्युइन प्रॉब्लम, यस, एरर सब जगह होती है. मेरे बीकॉम की मैं बात बताता हूं. मेरा एक दोस्त था, उसको 35 मार्क्स आए थे, उसने रीवैल्यूएशन के लिए भेजा, उसको 75 मार्क्स आ गए. वहां पर तो आपको पेपर भी नहीं मिलता हमारे लोकल यूनिवर्सिटी में, यहां तो कम से कम पेपर मिलके हम देख पा रहे हैं. There is certain level of improvement. Again, to say I saw some titles, and honestly I don't want to sensationalize this ICI scam in paper checking. Guys, that is not fair. ठीक है? It is a mistake. It is wrong. It shouldn't happen. I am telling that. But जब आप scam बोल देते हो, so you are telling that ICI 10 बच्चों के पेपर निकाल के intentionally गलती कर रहा है, ये जानते हुए कि स्टूडेंट पेपर ले पाएगा. स्टूडेंट को पेपर मिलता है, जानते हुए गलती कर रहा है, जानते हुए जबरदस्ती आपके करेक्ट आंसर को गलत कर रहा है. मुझे तो बात डाइजेस्ट नहीं होती. इट्स मेड अ मिस्टेक, परहैप्स दैट इवैल्यूएटर हैज मेड अ मिस्टेक, परहैप्स इट शुड बी करेक्टेड, yes, but let's not sensationalize it by calling it a scam. Again, nothing against those who have put that title. I don't agree. I believe in being a little more professional. बात करो, डिस्कस करो. पहले प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकला है, अभी का भी निकलेगा. डेफिनेटली निकलना चाहिए ये सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन. दे शुडंट एग्जिस्ट बिकॉज इट इंपैक्ट्स द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट, इट इंपैक्ट्स द मोटिवेशन ऑफ दैट स्टूडेंट एंड 1000 अदर स्टूडेंट्स. शुडंट हैपन. सो अगेन दीज टू थिंग्स मेरे तरफ से. आप लोग को क्या लगता है क्या सोल्यूशन हो सकता है? लेट्स डिस्कस इट प्रैग्मेटिकली, लेट्स डिस्कस इट एज प्रोफेशनल्स, नॉट कि आईसीआई तो बेकार है, आईसीआई तो फ्रॉड है. सम पीपल कमेंट दैट एंड सम पीपल से वो आप तो बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू ले लेते हो लेकिन हमारे लिए कभी बात नहीं करते. भाई वीडियोस जाकर देखो ना. दीज थिंग्स आर टोल्ड ओनली बाय दोज पीपल जो अभी पहली वीडियोस देख रहे हैं. वो जो 2019 2020 अर्लीज में वो पूरा प्रोटेस्ट हुआ था, उसकी वीडियोस देखो आप मेरे चैनल पर. बकायदा इंस्टीट्यूट के सामने जाकर बैठकर धरना दिया है. यार क्या बात कर रहे हो? जो चीज सही है वो सही है, जो चीज नहीं है सही वो नहीं है सही. पॉइंट ब्लैंक. माय व्यूअर्स नो, अपन सीधी बात नो बकवास करते हैं. 8 मिनट 10 मिनट के अपने वीडियोस रहते हैं या 6 मिनट के अपने वीडियोस रहते हैं. Only to the point, and that is what I'm doing here also. If it's a mistake, yes, there is a scope for improvement. Let's put it out there. Let's put it out like professionals. If we put it out like professionals, they will take it as professionals and they will work on it. If we put it out like hooligans, why will somebody accept it? Nobody will accept it. So that's my only thought process जो मैंने आपके साथ शेयर किया है. Again, so students who are preparing, don't get disheartened. आप मेहनत करो, आप अपना काम करो. 99.9% it won't happen. That 0.1%, that chance that is there, let's address it. Let's take it to the right people and let's hope that it never happens again. That the system becomes even more better. That the system becomes even more watertight. जहां पर एक भी स्टूडेंट गलती के वजह से फेल नहीं हो रहा है, सब्जेक्टिविटी के वजह से फेल नहीं हो रहा है. एंड अगर फेल हो रहा है बाय मिस्टेक तो उसके पास कुछ ना कुछ ऑप्शन हो कि वो डिस्कस कर सके कहीं पर जाकर, ताकि जो हार्डवर्क है वो बर्बाद ना हो. ये मेरी थॉट है. आप लोग बताइए आपकी थॉट. चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप लोग. पिछले वीडियोस देखो, आपके एग्जाम रिलेटेड वीडियोस आते हैं जो बहुत हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के लिए. आई प्रॉमिस दैट. 8 मिनट्स 5 मिनट्स 10 मिनट्स, नथिंग मोर देन दैट. एंड always attempting to support all of you guys and help all of you guys to not just become chartered accountants but become good professionals after that. Instagram CA Arihant Baid, नहीं, LinkedIn CA Arihant Baid, Instagram Arihant Baid official. इस चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और शेयर करोगे तो शायद अपनी आवाज भी आगे तक पहुंचे. कमेंट जरूर करना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑल द वेरी बेस्ट.